Hello, all of you. Okay, so right now I am going to discuss about this one topic and that is very important. That is called the significant figure. आप significant figure कैसे find out करोगे? तो significant figure जानने से पहले ना आपको कुछ terms को जानना होगा. जैसे क्या, किसको आप certain बोलोगे, किसको आप uncertain बोलोगे, कौन doubtful digit होता है, ये सारे terms को. तो जैसे क्या कि ना मैं यहाँ पे suppose करूँ कि क्या है ना कि आपको जो है सपोज करो कि मैंने क्या किया ना कि आपको एक वायर को मेज़र करने के लिए दिया, ठीक है. और वायर का जो मेज़रमेंट है ना, ठीक है, मेरी बात को समझना. वायर का जो मेज़रमेंट है एक्चुअली क्या, मान लो कि 15.8 आया, 15.7 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 पॉइंट ले लिया, मतलब ये दो, ठीक है, दो वैल्यू के अंदर आ रहा है कि जो वायर का जो मेज़रमेंट है ना इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है. तो बीच में आ रहा है इसका मतलब क्या कि अगर किसी ने मेज़रमेंट लिया तो उसका वैल्यू आ रहा है 15.7, ठीक है. किसी ने लिया तो उसका मेज़रमेंट क्या आ रहा है 15.9. अगर मान लो कि मैं जाऊं और मैं मेज़र करूं, ठीक है, तो मेरी वैल्यू ना 15.7 आ रही है ना 15.9, मेरी वैल्यू थर्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है. अब वो वैल्यू क्या आ रही है 15.8. क्लियर, ध्यान से समझना. अब क्या कर रहा है कि अगर आपकी वैल्यू 15.8 आ रही है तो कौन इसमें सर्टेन है और कौन इसमें अनसर्टेन है, ठीक है. आप गौर से देखना, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी क्या है 15, ठीक है. इन तीनों केस में आपका जो 15 है वो सेम, ठीक है. तो ये जो आपको सेम वैल्यू दिख रहा है ना, दे आर कॉल्ड द सर्टेन, ठीक है. लेकिन अनसर्टेन कौन है, ये लास्ट वाला जो डिजिट है, ठीक है. ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका 7 आया, यहाँ पे 9 आया, अब मेरा जो मेजरमेंट आया वो 8 आया, इसको आप क्या कहोगे, अनसर्टेन. क्या बोलते हैं इसको, अनसर्टेन, ठीक है. तो याद रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर में ना दो टर्म्स हमारा यूज़ होगा, एक तो आपका सर्टेन और दूसरा क्या यूज़ होगा, अनसर्टेन. ओके, अनसर्टेन. क्लियर. तो सर्टेन क्या, सर्टेन जो सेम यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि यहाँ 15.7, 15.9, 15.8, तो सर्टेन कौन है, सर्टेन जो है हमारा वो क्या हो गया बताओ 15. और जो लास्ट वाला जो डिजिट आपको दिख रहा है ना वो क्या हो गया बताओ, अनसर्टेन. क्लियर. सर्टेन कौन, सर्टेन 15, 1 और 5 जो है आपका वो सर्टेन हो गया, और अनसर्टेन जो होगा वो क्या हो गया आपका बताओ, वो हो गया आपका अनसर्टेन, ठीक है. अब कहता क्या है कि अगर आपको कोई भी मैंने वैल्यू दे दिया, उसमें बोला गया कि चलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करो, तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए ना आपको क्या करना होगा कि जो सर्टेन वैल्यू है, ठीक है, और जो अनसर्टेन वैल्यू है दोनों को ऐड करना होगा. तो देखना बच्चा सॉरी, यहाँ जो है कितना सर्टेन वैल्यू है, एक 1 एक 5, ठीक है. तो आप ये बोल सकते हो ना कि मेरे पास जो 1 और 5 है वो सर्टेन है, ठीक है. इधर भी 1 5 1 5 1 5, ठीक है. तो ये कितना नंबर हो गया, कितना डिजिट हो गया बताओ, 2 डिजिट हो गया. अगर बात की जाए अनसर्टेन की तो ये कितना है 1. तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको निकालना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, तो याद रखना बच्चा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना दैट इज़ द सम ऑफ द सर्टेन वैल्यू एंड अनसर्टेन वैल्यू. इट इज़ द सम ऑफ सर्टेन वैल्यू एंड व्हाट, अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन value. Okay, so how many certain value, there are the 2, uncertain value 1, so what it is 3. what it is 3. तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा 3. तो एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन हम लोग को कुछ रूल्स के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा. जैसे ध्यान से सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जो है वो इसका रूल, अगर वो थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में रहा ना तो आप आराम से करोगे. जो हमारा सबसे फर्स्ट जो रूल आता है ना वो है रिलेटेड टू क्या, नन ज़ीरो आपका नंबर, ठीक है. अगर कोई एक नन ज़ीरो नंबर है और वो पॉइंट को कैरी कर रहा है, और अगर उसमें अगर आपको बोला जाए कि चलो बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे. सपोज़ करो कि मेरे पास है ना 2.25, ओके, दे आर नन ज़ीरो, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है. तो बात किसकी हो रही है, नॉन ज़ीरो की, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर अगर नॉन ज़ीरो को कंटेन करता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना. ओके, व्हाट आई सेड कि जो लास्ट वाला होता है वो अनसर्टेन, इसके पहले वाला क्या है वो सर्टेन, ठीक है.
तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल, मतलब सर्टेन प्लस क्या करना, अनसर्टेन। तो ये थोड़ा ज़्यादा लोचा होता है कि कौन सर्टेन कौन अनसर्टेन, ठीक है, समझ में तो आ गया कंसेप्ट कि लास्ट वाला जो होगा वो होता है अनसर्टेन, इसके पहले वाले जितने आते हैं वो क्या होते हैं हमारे सर्टेन। लेकिन ना कि अगर नॉन जीरो, अगर मान लो कोई नंबर है, अगर उसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है ना, तो आप क्या करना कि काउंट करो कि टोटल कितने नंबर है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना हो गया, 3। इजी ना, ओके। सेकेंड, मान लो क्या कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसके बीच में, मतलब किनारे में भी आपका नॉन जीरो, इधर भी क्या है नॉन जीरो, अब बीच में क्या है आपका जीरो है, ठीक है। तो बीच में अगर जीरो होगा और अगर उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जैसे क्या मेरे पास एग्जांपल है इस तरह का, क्लियर, 2.005, गौर से समझना, ये भी नॉन जीरो, ये भी क्या है आपका नॉन जीरो, ये हमारा नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, नॉन जीरो। तो अब बताओ बच्चा टोटल कितना, 1 2 3 4, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर निकला वो कितना हो गया बताओ, 4, क्लियर। चलो थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या, थर्ड जो है आपका, मान लो कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया जिसमें अब क्या जीरो से रिलेटेड, क्योंकि प्रॉब्लम वही करता है, ये सब तो नॉर्मल सा है कि आपको दिमाग में रखना है कि जितने अगर नॉन जीरो डिजिट वाले अगर नंबर होंगे तो कितना उसमें डिजिट है, काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अगर मान लो कि अगर जीरोस, अगर नॉन जीरो के बीच में अगर आपका जीरो है तो उसमें भी कोई लोचा नहीं है, सीधे क्या करना, इधर भी नॉन जीरो इधर भी नॉन जीरो, सबको काउंट कर लेंगे। जीरो भी क्या होगा, यहाँ बीच वाला जो जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे काउंट हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका क्या हो गया आपका 4। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो 0.0025, ठीक है। अब 0 पॉइंट क्या है, 0025। अगर मैं इसका बोलूँ कि चलो इसका बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बता सकते हो क्या होगा, ट्राई करो। देखो बच्चे, मैंने जो इससे पहले वाला कंसेप्ट बताया था उसमें क्या था, इधर भी नॉन जीरो इधर भी नॉन जीरो, उसके बीच में अगर जीरो आएगा तब जाके क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डेसिमल से पहले जो जीरो है ये यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंस शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2, ओके। तो इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ना, अगर यही होता 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट मान लीजिए 250, ठीक है, ये अगर होता तो आप इसको क्या बोलते, क्या ये सिग्निफिकेंट है, बोलते यस, ठीक है, ये जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद, ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद अगर एंड में अगर जीरो आ रहा है तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे कितना 1 2 और क्या हो जाएगा 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3, याद रहे, ठीक है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट रूल क्या, फर्स्ट रूल अगर नॉन जीरो अगर सारे डिजिट है सबको काउंट करेंगे, क्या निकल जाएगा मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड क्या बताया कि अगर जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में है सबको काउंट कर दीजिए, जीरो भी काउंटेड होगा, वो क्या हो जाएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर डेसिमल के तुरंत बाद अगर आपका ज़ीरो है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिजिट को वो फॉलो कर रहा है तो वो ज़ीरो काउंटेड नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। सिर्फ जो आपका डिजिट है ना, जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वही क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे 25 तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या 2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो है पॉइंट के बाद एट द एंड क्या है कि वो जो है आपका जीरो को कंटेन कर रहा है। तो ये अगर जीरो को कंटेन कर रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेड होगा। 1 2 और 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 3। तो ये रूल नंबर 4। आ जाओ रूल नंबर 5 के अंदर। 5 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है, या फिक्स मान लो कि क्वांटिटी है या नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल 10 मार्कर्स हैं, 10 मार्कर्स, तो 10 मार्कर्स क्या हो गया, ये फिक्स हो गया कि मेरे पास टोटल 10 ही हैं, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो है 12 एप्पल्स हैं तो वो क्या हो जाएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी क्या हो जाएगा उसका इन्फिनिटी। तो याद रहे कि अगर कोई हमारा क्या हो फिक्स वैल्यू, ठीक है, फिक्स वैल्यू हो या क्या हो कांस्टेंट वैल्यू हो,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लो ना कांस्टेंट वैल्यू क्या, जैसे कि पाई ही है हमारा, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, या हाँ ठीक है, पाई ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा आपका बताओ, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम लोग को, जैसे मैंने क्या बोला कि सर्टेन वैल्यूज़ भी, जैसे एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया, पेन ले लिया, मार्कर ले लिया, अगर वो फिक्स अगर हो गया तो उसका क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या, इन्फिनिटी। अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंट की तरफ। ठीक है, कि अगर मान लो कि अगर कोई टर्म्स हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, तब उस कंडीशन में आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालोगे। देखो बच्चा ध्यान से, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉन ज़ीरो सबको काउंट कर दिया, अगर नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो आएगा तो ये सारा काउंट होकर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो हुआ, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, जो इसके पास सिर्फ डिजिट होगा वो काउंटेड होगा। नेक्स्ट क्या कहा कि अगर डेसिमल के बाद अगर ये जीरो फॉलो करता है एट द एंड में, ठीक है, तो वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। ठीक है, और अगर किसी का फिक्स वैल्यू अगर हुआ, ठीक है, या सर्टेन वैल्यू, फिक्स वैल्यू, आप जो भी बोल लो, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका भी क्या होगा आपका इन्फिनिटी ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे 2.25 इंटू 10 टू पावर मैंने लिखा 3, ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल जो आपका नोटेशन है, जो 10 टू पावर है, ये नेगलेक्ट हो जाता है, इससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, डजंट मीन, आपको मतलब इससे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1, 2 और 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 3, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना कि अगर हमारा 10 टू पावर भी अगर कोई होगा तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटेड नहीं होगा, बस उसके साथ जो हमारा नंबर है वही क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि एक सर्टेन नंबर का एक जो वैल्यू होगा वो कितना, उसका आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज करो 36200, ओके, एक नंबर है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, आप कितना सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो? ठीक है, किसका 36200 का, ठीक है, बता सकते हो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा? सोचो। ठीक है, देखो चॉइस तो हमारे ऊपर। पहली बात, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल मतलब कोई डेसिमल नहीं, डेसिमल होना ज़रूरी है। अब इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास चॉइस है डेसिमल लगाने का। कैसे लगाऊं? अगर चाहूँ तो डेसिमल यहाँ जाके लग सकता है, 36.200 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 3.600 हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है तो आप ये बताओ कि आप इसको अगर पॉइंट में लिख रहे हो तो ये 10 टू पावर कितना जाएगा? ठीक है, कितना जाएगा बताओ? डेसिमल आपने इधर शिफ्ट किया, 1, 2 और क्या 3, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा। आपने 1, 2, 3, 4 शिफ्ट किया, 10 टू पावर 4 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे बताओ टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और क्या 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि जो 10 टू पावर है उसको आप नेगलेक्ट करो, इससे पहले जो नंबर है आपको ये काउंट करना है। अब मेरी बात गौर से समझना, ये डेसिमल लास्ट क्या फॉलो कर रहा है 0, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर डेसिमल है और इंड अगर फॉलो कर रहा है 0 को, तो ये सब क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा। अब अगर इसकी बात करें तो कितना बताओ 1, 2, 3, 4 और क्या 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताओ 5। क्लियर? तो ये चीज़ें ना आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर? अच्छा मान लो ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें एक ज़ीरो हटाए, क्योंकि ओबेस से डेसिमल की बात करें तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर हम हटा के अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं 36.2। क्लियर? अरे बात समझ में? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 36.2 तो पावर क्या आ जाएगा बता सकते हो? 36 मत लिखो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 3.62। क्लियर? इनटू आप 10 टू पावर 4 लिखो, 10 टू पावर 4। क्यों? देखो डेसिमल के बाद क्या है कि 0 को हमने हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियस है डेसिमल के बाद अगर आप यहाँ पे 0 लगा रहे हो
तो कोई इंपॉर्टेंस ऐसे नॉर्मली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चलो इसका वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता सकते हो, बताओ। 0 को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग पावर नोटेशन करके भी जो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल था जो कि हमने दिया। अच्छा, तो इस तरह से अगर आप चाहो तो 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बोलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको ट्राई करो प्रैक्टिस करने का। मान लो कि 38.42 है और आप मुझे बता सकते हो कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, लेकिन अगर आप पावर नोटेशन में करोगे तो कितना आएगा। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको पावर नोटेशन में करके मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने फाइंड आउट हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।